चौथी सदी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। गंगा के मैदानों पर राज करने वाला विशाल नंद वंश अब ढलान पर था। इसी समय एक नौजवान और महत्वाकांक्षी नेता चंद्रगुप्त मौर्य आगे आए। मौर्य साम्राज्य की कहानी महत्वाकांक्षा, साजिश और अंततः भारतीय विचारों और शासन में एक बड़े बदलाव की कहानी है। साधारण परिवार से आने वाले चंद्रगुप्त ने उस समय के राज को चुनौती दी। नंदों का राज्य विशाल तो था, लेकिन अत्याचारी भी हो गया था, जिससे लोग परेशान थे। इसी असंतोष ने चंद्रगुप्त की महत्वाकांक्षा को और बढ़ावा दिया। उसने लोगों का समर्थन इकट्ठा किया और नंदों की कमजोरियों का फायदा उठाया। चतुराई भरी रणनीति और सैन्य कौशल से उसने नंद वंश के राज का अंत कर दिया। इस जीत ने मौर्य साम्राज्य की शुरुआत की, एक ऐसा वंश जिसने एक सदी से भी ज्यादा समय तक राज किया और भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। चंद्रगुप्त मौर्य कोई साधारण राजा नहीं थे। उनके पास सैन्य कुशलता, राजनीतिक चतुराई और एक एकीकृत भारत के सपने का अनोखा मेल था। उनके नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य तेजी से फैला और लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने में समेट लिया। उनका शुरुआती जीवन रहस्य में डूबा हुआ है। उनके बारे में कई अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन भारत के भविष्य पर उनका प्रभाव साफ है। वो एकीकरण का महत्व समझते थे। उन्होंने न केवल विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, बल्कि शासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली भी स्थापित की। इससे नए जीते गए क्षेत्रों में स्थिरता और समृद्धि आई। उनका शासनकाल पहले के बिखरे हुए राजनीतिक परिदृश्य से अलग था। चंद्रगुप्त की विरासत सिर्फ उनकी विजयों पर ही नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और स्थायी साम्राज्य की मजबूत नींव पर भी टिकी है। हर महान शासक के पीछे अक्सर एक बुद्धिमान सलाहकार होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वो थे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, एक प्रसिद्ध विद्वान, रणनीतिकार और अर्थशास्त्र के लेखक, जो राजनीति पर एक ग्रंथ है। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी शिक्षाओं में व्यावहारिकता, कूटनीति और एक मजबूत केंद्रीकृत राज्य पर जोर दिया गया था। चंद्रगुप्त पर चाणक्य का प्रभाव गहरा था। उन्होंने युवा राजा का प्रशासन, युद्ध और कूटनीति के मामलों में मार्गदर्शन किया। वो एक सुव्यवस्थित गुप्तचर नेटवर्क और एक मजबूत सेना के महत्व को समझते थे। अर्थशास्त्र में निहित उनके सिद्धांत पीढ़ियों तक मौर्य प्रशासन के लिए मार्गदर्शक रहे। साम्राज्य को मजबूत बनाने और उसकी स्थिरता सुनिश्चित करने में चाणक्य की बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच का महत्वपूर्ण योगदान था। चंद्रगुप्त के बाद मौर्य सिंहासन उनके बेटे बिंदुसार को मिला। अपने पिता या बेटे जितने प्रसिद्ध नहीं होने पर भी बिंदुसार ने साम्राज्य को मजबूत और विस्तारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विद्रोहों को दबाया और मौर्य नियंत्रण को दक्षिण की ओर बढ़ाया। उनका शासनकाल सापेक्ष शांति और स्थिरता का काल था, जिससे साम्राज्य का विकास हुआ। बिंदुसार ने अपने पिता की प्रशासनिक नीतियों को जारी रखा, एक मजबूत केंद्र सरकार और एक विशाल सेना को बनाए रखा। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में भी गहरी रुचि दिखाई। उनके राजनयिक कौशल विदेशी शासकों, जिनमें सेल्यूसिड राजा एंटियोकस प्रथम भी शामिल थे, के साथ उनकी बातचीत में स्पष्ट थे। अक्सर अनदेखा किया जाने वाला बिंदुसार का शासनकाल मौर्य सम्राटों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी था, जिसने साम्राज्य की निरंतरता और समृद्धि सुनिश्चित की। भाग 5। अशोक महान विजय से धर्म तक। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक निस्संदेह वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हैं। उनका शुरुआती शासनकाल सैन्य विस्तार से भरा था। कलिंग युद्ध, एक खूनी संघर्ष जिसने पूर्वी कलिंग राज्य को मौर्य नियंत्रण में लाया, उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध में हुई भारी तबाही को देखकर उन्हें बहुत पछतावा हुआ और उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। अशोक ने हिंसा का त्याग किया और बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने अपना शेष शासनकाल शांति, अहिंसा और धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। उन्होंने पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर उत्कीर्ण शिलालेखों के माध्यम से अपना संदेश फैलाया और जनसंचार के लिए शिलालेखों का उपयोग करने वाले इतिहास के पहले शासकों में से एक बने। अशोक के शासनकाल ने भारतीय विचारों में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया, जिसमें करुणा, सहिष्णुता और नैतिक शासन पर जोर दिया गया। भाग 6। मौर्य प्रशासन, एक सुचारू व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य न केवल विशाल था, बल्कि उल्लेखनीय रूप से सुव्यवस्थित भी था।
चाणक्य द्वारा निर्देशित, चंद्रगुप्त ने एक केंद्रीकृत नौकरशाही प्रणाली स्थापित की जिसने साम्राज्य के मामलों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक का नेतृत्व राजा द्वारा नियुक्त राज्यपाल करता था। मंत्रियों की एक परिषद शासन के मामलों में राजा की सहायता करती थी। अधिकारियों का एक विशाल नेटवर्क कर इकट्ठा करता था, कानून व्यवस्था बनाए रखता था और सिंचाई, नहरों और सड़कों जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं की देखरेख करता था। मौर्य एक मजबूत सेना के महत्व को समझते थे और एक सुसज्जित सेना रखते थे। आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में जासूसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौर्य प्रशासन दक्षता और केंद्रीकृत नियंत्रण पर जोर देने के साथ बाद के भारतीय साम्राज्यों के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करता था। भाग 7 कला, संस्कृति और अर्थव्यवस्था। मौर्यों के अधीन उत्कर्ष। मौर्य काल में कला, संस्कृति और आर्थिक गतिविधियों का विकास हुआ। मौर्य सम्राटों, विशेष रूप से अशोक के संरक्षण से कला और वास्तुकला की एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ। पशुओं की राजधानियों के साथ राजसी स्तंभ, जटिल नक्काशीदार प्रवेश द्वार और चट्टानों से कटी हुई गुफाएं इस युग की कलात्मक उपलब्धियों के प्रमाण हैं। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान थी, जिसमें कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। हालांकि साम्राज्य के व्यापक सड़क नेटवर्क और मानकीकृत बाट माप प्रणाली द्वारा व्यापार और वाणिज्य भी फला फूला। मौर्य काल में शहरी केंद्रों का विकास और एक जीवंत व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। यह युग भारतीय इतिहास में एक स्वर्ण युग का प्रतिनिधित्व करता है, जो राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक प्रतिभा द्वारा चिह्नित है। भाग 8 पतन और अंत 1 साम्राज्य का अंत। अपनी भव्यता और शक्ति के बावजूद अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का अंततः पतन हो गया। इसके पतन के कई कारण हैं। कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि अशोक की शांतिवादी नीतियों ने, हालांकि नेक, साम्राज्य की सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया। साम्राज्य की विशालता ने भी प्रशासनिक चुनौतियां खड़ी की। अशोक के बाद उत्तराधिकार विवादों और कमजोर शासकों ने भी पतन में योगदान दिया। अंतिम झटका तब लगा जब अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, जिससे मौर्य शासन का अंत हो गया। मौर्य साम्राज्य का पतन सभी साम्राज्यों के पतन की तरह शक्ति की क्षणभंगुर प्रकृति और इतिहास के चक्रीय स्वभाव की याद दिलाता है। भाग 9 मौर्यों की विरासत, एक स्थायी प्रभाव। अपने अंतिम पतन के बावजूद मौर्य साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। एक अखंड भारत के चंद्रगुप्त मौर्य का दृष्टिकोण, चाणक्य के राजनीति के सिद्धांत और धर्म के प्रति अशोक का आलिंगन ने भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया। मौर्य प्रशासनिक प्रणाली, केंद्रीकरण और दक्षता पर जोर देने के साथ बाद के भारतीय साम्राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करती थी। मौर्य काल में कला, वास्तुकला और साहित्य का विकास हुआ। व्यापार, वाणिज्य और भार और माप की एक मानकीकृत प्रणाली के विकास में साम्राज्य के योगदान का भारतीय अर्थव्यवस्था पर स्थायी प्रभाव पड़ा। मौर्य साम्राज्य हालांकि लंबे समय से चला गया है, कल्पना को पकड़ना जारी रखता है। हमें भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक की भव्यता और स्थायी विरासत की याद दिलाता है।